नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। आपको ले आए, देख लीजिए, आपको दिखाना चाहता हूँ। एक कॉलम की कास्टिंग हो रही है यहाँ पे। सारे कॉलम्स में कुछ कॉलम कास्टिंग हो चुकी है, कुछ बाकी रह गए अभी। तो देख लीजिए। तो सबसे मेन चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए कास्टिंग के बाद साथ साथ सबसे पहले कास्टिंग जब करते हो तो फार्मे को किस तरह से, ये फार्मा जैसे ये देख लीजिए फार्मा। इस फार्मे को जब अब नए कॉलम्स के लिए बना वो करते हैं, नेट बोर्ड वो करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए इस पर ऑयल ज़रूर लगा लीजिए। इंजन ऑयल, जला हुआ जो ऑयल होता है उसको ज़रूर लगा लीजिए। बेसिकली इसे लगाने का मतलब होता है कि जब कॉलम को सेटरिंग करने के बाद सेटरिंग आप निकालते हो ना, उस टाइम क्या होता है कि ये फार्मा आपका जो कॉलम फटेगा नहीं कहीं से, और आसानी से आपका कॉलम अच्छे शेप में निकल जाएगा। जैसे बेसिकली ज़्यादा सारे कॉलम आप देख रहे हैं ना, कि इसी कंडीशन में ऑयल, इंजन ऑयल लगाने के बाद उस फार्मे पे, उसके बाद अच्छे शेप में निकल चुके हैं। नहीं तो क्या बहुत ज़्यादा कॉलम चिपक जाता है, उस पर कंक्रीट चिपक जाता है और फट जाता है। तो कोशिश करिए कि आप इंजन ऑयल लगाए, उसके बाद शटरिंग कर ले। अब दूसरी बात ये, कॉलम से कितने अच्छे शेप मारा। दूसरी एक चीज़ और बता रहा हूँ कि देख लीजिए, आज हीट का मौसम है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो इस मतलब देख लीजिए ज़रूर से आपसे जुट के कट्टे कुट्टे अपने कॉलम से ज़रूर लगा लीजिए, कि उससे तराई रहेगी और कॉलम्स को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर मिलता रहेगा, ये उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये प्रॉपर तरीका इन्होंने जो कर रखा है, ये देख लीजिए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है और इसको आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा टर्म और कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली ये रूल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रखनी है। साथ ही आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी कंडीशन में देखता हूँ कि आजकल लोग क्या कहते हैं, स्लैब की कंडीशन रखता है। स्लैब जो डालते हैं आजकल की हीट ने, गर्मी के मौसम में सबसे पहले ये रखना आपने कि जब आप छत की कास्टिंग होती है, छत डालते हो, तो या तो आप इवनिंग के टाइम पर रख लीजिए, जब मॉर्निंग जितनी सुबह हो सके, जितना जल्दी हो सके, हीट नेक्स्ट होने से पहले आप स्लैब को डाल दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब स्लैब डालते हैं आप, तो देखा होगा आपने कि जो मटेरियल होता है वो बहुत जल्दी सेटिंग की कंडीशन पहुंच जाता है। हीटनेस के कारण उसमें क्रैक्स डेवलप्ड जैसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि उतनी जल्दी वो सेटिंग मारता है, इतना हीट रहने के कारण से। तो कोशिश ये कर लीजिए कि अगर वो हीटनेस अगर आती है तो हीटनेस में ना लेंटर तो स्लैब ना डालें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंडीशन होती है, तो आप इवनिंग में डाल लीजिए या इस कंडीशन में इस टाइम पर डाल लीजिए जहाँ जब आपको लगे कि मौसम बिल्कुल क्या है, तो उस मौसम हो रखा है। लोग करते नहीं इस चीज़ को, इसलिए आपने लोगों को इस चीज़ का पता नहीं रहता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और ब्रिक वर्क्स वगैरह भी करते हो जब, तो ब्रिक वर्क में भी कंटिन्यू आप ईंटें भिगो को यूज कर लीजिए, और अच्छी तरह से आप चिनाई को। और सबसे मेन चीज़ होता है आपका जो मिस्त्री और लेबर्स होती है, उनका बहुत बड़ा रोल्स होता है। लेबर्स को क्या होता है, अगर बाई आपका मिक्सचर मशीन नहीं है, तो आपको मोटर बनेगा जो वो प्रॉपर तरीके से बन रहा है नहीं बन रहा, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ज़रूरी है कि आपको किसी भी चीज़ को करना, वो इम्पोर्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। देख लीजिए, लिफ्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिफ्ट में आपके कॉलम्स कंटिन्यू, 4 कॉलम्स लिफ्ट के लिए कंटिन्यू चलता है। जो कॉलम आपके अब तो चलेंगे जहाँ पर इसकी मशीन अप एंड डाउन पॉइंटेड पर रहेगी, दोनों जगह मशीनें रहेगी, एक ऊपर भी है नीचे भी, दोनों पॉइंटेड पर लिफ्ट के लिए ये कंटिन्यू बहुत बड़ा, क्योंकि लिफ्ट में लोडेड रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके वेट करने के लिए, वेट उठाने के लिए। दोस्तों, सेशन का माध्यम से रिकॉर्डिंग ये रहता है कि आप पर जो जानकारी जाए, सटीक और सूटेबल जानकारियाँ पहुँचे। कुछ कारणवश कुछ जानकारी हम प्रॉपर तरीके से न दे पाते हैं, तो उसका कंडीशन की टर्म और कंडीशन रहती है। लेकिन बेसिकली अगर टर्म की कंडीशन नहीं रहती है, अगर वह होती है, तो आपको और बेहतर से बेहतर हम अपना सेशन के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। और दूसरी चीज़ होती है कि देख लीजिए, जब ये इन्होंने कॉलम्स वगैरह जनरेट किए होंगे नीचे से, तो इनमें सबसे पहले आपको नीचे से हल्का सा रफिंग पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रफिंग पॉइंट नहीं रखेंगे तो ये कंक्रीट इससे टच में नहीं रहेगा, तो रफिंग पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है। ओवरलैप की मैंने बात की, तो जो इधर जैसा देख रहा इस कॉलम में दिखाता हूँ मैं ओवरलैप्स, तो बेहतर ओवरलैप देखने को मिलेगी। देख लीजिए, ये ओवरलैप दिख रहा है आपको, यह ओवरलैप रहेगा इस तरह से। तो काम की जो कंडीशनें होती है उनको विशेषली तौर पर आपने ध्यान रखना है, और किस तरह से हमें जनरेट करना, कोई भी चीज़ क्या करनी है, ये आपको माइंडेड वर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। कि हम इस कॉलम्स की बात करें, बीम्स की बात करें या स्लैब की बात करें, किसी चीज़ को भी कास्टिंग करने के लिए प्रॉपर टाइमिंग, सही तरह से वर्क करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जब भी आप काम करोगे तो बेहतर ये और काम करने की कोशिश करना,
और अच्छे स्किल के साथ साथ वर्क करना है। धन्यवाद दोस्तों।